गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, उसका मोलर चालकत्व और तुल्यांक चालकत्व के बारे में जानेंगे। चालकत्व किसी भी विलयन का चालकत्व जो होता है वो उसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने पर विलयन का चालकत्व कम हो जाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जैसे बेटा हम समझ सकते हैं, एक विलयन ले रहे हैं, इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड इनपुट कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट जितना ज़्यादा होगा, है ना, उसका चालकत्व उतना अधिक होगा, यानी प्रतिरोध उतना कम होगा। और दूसरी बात जो होता है उसके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितना ज़्यादा रहेगी उस विलयन का चालकत्व उतना कम होगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक फार्मूला दिखाया गया है आप लोगों को। R बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए, जहाँ पर R आपका प्रतिरोध है और ये आपका रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, एल इलेक्ट्रोड की लंबाई है और ए जो होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर इस बातों को हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जानते हैं, यहाँ पर देखिए सारा फार्मूला डिराइव किया गया है और इसके कुछ यूनिट लिखे गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं विलयनों का चालकत्व। चालकत्व को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विद्युत अपघटन के विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा की प्रवाह की जो क्षमता होती है उसी को चालकत्व कहते हैं। या ऐसे समझ सकते हैं किसी विलयन का चालकत्व जो होता है उसके प्रतिरोध के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जाना। आज इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं तुल्यांक चालकत्व और मोलर चालकत्व। मोलर चालकत्व क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। मोलर चालकत्व को कैपिटल लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, एक मोलर विलयन विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में उसके इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए हम एक पात्र ले रहे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड इनपुट कर रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रोड में जो विलयन ले रहे हैं उसकी मोलरता 1 मोल पर लीटर हो तो कह रहा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और इसके बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो। कितनी हो, 1 मीटर हो, या आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर हो। तो कह रहा है जो वो मोलर चालकत्व होगा वो उसके विशिष्ट चालकत्व के बराबर होगा। विशिष्ट चालकत्व को हम कैपिटल से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, मोलर चालकता एम बराबर होता है कैपिटल, इसको कप्पा कहते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपान एम, कैपिटल एम। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणे 1000 बटा सी। ठीक है।